हेलो दोस्तों, किया हो सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। दोस्तों तर श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप वीडियो लेके आ गया है अफवाह तंत्र की। तो दोस्तों ये वीडियो में देर लास्ट टाइम जुड़ा रही हो। तो आज को पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अफवाह तंत्र को राजस्थान में अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? बात दोस्तों दो भागों में बांटे गए। कौन सा बांटे गए दोस्तों? बंगाल की खाड़ी को अफवाह तंत्र और अरब सागरीय अफवाह तंत्र। कारण आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो क्यों जो दोस्तों सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बात दोस्तों राजस्थान की सब सारणों बात चंबल नदी है, जबकि दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश हूँ निकला। अगला क्वेश्चन की बात करें, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जानना पाओगी पहाड़ी दोस्तों मऊ यूपी के अंदर है। जानना पाओगी पहाड़ी दोस्तों मऊ के अंदर है। आगे क्वेश्चन की बात करें का राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक बहने वाली नदी कौन सी है? बात दोस्तों लूणी नदी है। आंतरिक प्रवाह की देखी जाए तो दोस्तों बसानो ज्यादा कौन सी है? लूणी नदी है। अगली बात करें दोस्तों, लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों अजमेर के निकट नागपाड़ू है। दोस्तों कटू है दोस्तों वो अजमेर के निकट नागपाड़ू है। कारण अपना ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर है वो जो। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, लूणी नदी का कहाँ जाकर समाप्त होती है? बात दोस्तों पास को है खंबात यानी कच्छ गए रण के अंदर। कटाओ जाए दोस्तों कच्छ गए रण के आएंगे। कारण अपना ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है वो जो। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बनास नदी को राजस्थान कि किस नदी की सहायक नदी माना जाता है? बहुत दोस्तों बनास नदी है, बात चंबल नदी की सहायक नदी माने जाए। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों वो खेरवाड़ा उदयपुर अंदर है माने जाए बनास नदी को। अगले क्वेश्चन की बात करें, माई नदी कहाँ जाकर गिरती है? दोस्तों माई नदी अब खंबात की खाड़ी के अंदर जाके गिरा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी पश्चिम की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी है दोस्तों? कौन सी है? माई नदी है जो को पश्चिम की गंगा खिलाएंगे। कारण अपना ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है और जो। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों घग्गर नदी का उद्गम स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश माने जाए। शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में विलुप्त हो जाती है? दोस्तों घग्गर नदी है गंगानगर जिले के अंदर विलुप्त हो जाए। और दोस्तों मैम ज़्यादा पानी आने के कारण पाकिस्तान के अंदर फोर्ट अब्बास तक भी पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन बात करें कि 13 नंबर की सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किया? तो दोस्तों वो है माउंट आबू के निकट जवार पहाड़ी। कौन सी है दोस्तों? जवार पहाड़ी यानी ज्वार पहाड़ी। साबरमती नदी कहाँ जाकर गिरती है? दोस्तों साबरमती नदी अब खंबात की खाड़ी के अंदर गिरे जाके। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरावली पर्वत राजस्थान के अफवाह तंत्र का कौन सा कार्य करती है? वो दोस्तों जल विभाग जग को काम करे। क्योंकि दोस्तों राजस्थान ने दो भागों में बांटा है अरावली पर्वतमाला की। एक तो दोस्तों न्यू माल्यो शुष्क प्रदेश में बंट जाए यानी कि बटे सारणु ज़्यादा कम है। एक तो न्यू माल्यो को 50 सेंटीमीटर न कम हो जाए न बारिश, एक में 50 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान को की सबसे नमकीन झील कौन सी है? बात दोस्तों साबरमती झील है, जबकि अंदरों दोस्तों राजस्थान के अंदर सारणों ज़्यादा नमक प्राप्त करे जाए वह साबर झील के अंदर प्राप्त करे जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बात दोस्तों कौन सी है? बनास नदी हो जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन नंबर 18 है कि दोस्तों राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी मौसमी नदी है यानी कि दोस्तों मौसम के अनुसार ही है? वह कौन सी है दोस्तों? लूणी नदी है दोस्तों। 12मासी तो दोस्तों चंबल होगी, माई होगी, साबरमती है दोस्तों 12मासी नदी है, परंतु लूणी नदी है बारिश के समय में। चल अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में बहती है? दोस्तों घग्गर नदी आ जी। क्योंकि दोस्तों घग्गर नदी के अंदर बाढ़ आने यानी कि जब शिवालिक की पहाड़ियाँ में अत्यधिक वर्षा हो जाए जैगा कारण दोस्तों आंगो पानी गंगानगर पाकिस्तान के अंदर बग जाए। एक घटू एन और न्यू न देगे दोस्तों पाकिस्तान में बहती एंग जगह न देगे। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेश हम जाए कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे पुरानी झील कौन सी मानी जाती है? बात दोस्तों जयसमंद जयपुरा ही मानी जाए, जयसमंद झील माने जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला अफवाह कथन कांड का क्वेश्चन है। कहेंगे आ गया कथन कांड का। तो आज वो कथन कांड को पहला क्वेश्चन है कि चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों आपकी बात है, सही बात है।
चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में मऊ में स्थित जाना पाओ की पहाड़ी में आ भी बात सही है। एंग कारण अपन ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाओ, क्योंकि दोस्तों कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या कौन करे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों तो 22 नंबर का लूणी नदी कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। अब आज दोस्तों सही यानी कि कथन तो सही है। कारण की ओर बात कर रहा है, लूणी नदी का उद्गम स्थल लूणी नदी राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है। आप भी सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सारणु लंबी आंतरिक प्रवाह की है। कारण कथन नंबर 1 आप लोग यानी कथन कारण दोनों से कारण कथन की सही व्याख्या करना रहे। कारण ऑप्शन नंबर आप लोग की है 1 सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, घग्गर नदी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में विलुप्त हो जाती है। आप बात सही है। घग्गर नदी के उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में माना जाता है। आप भी बात सही है। एंगे कारण कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करें। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग जो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि माई नदी को पश्चिम की गंगा कहा जाता है। अब बात सही बात है। माई नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब भी बात सही है। एंगे कारण आप ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही है, जो क्योंकि दोस्तों कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले 25 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। आप भी बात सही है, कथन तो सही है। कारण की बात करें, अरावली के पूर्व की नदियां बंगाली की खाड़ी में और पश्चिम की नदियां खंबात की यानी कि दोस्तों 5 अरब सागर के अंदर गिरे हैं। कारण एक ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर हो जाओ, क्योंकि दोस्तों कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करेंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन नंबर 26 है, बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी मानी जाती है। आ बात दोस्तों सही है कि दोस्तों बनास नदी व चंबल नदी की सहायक नदी माने जाएंगे। कारण ऑप्शन नंबर का यानी कि कथन तो सही है। कारण की बात करें, बनास नदी का उद्गम खेरवाड़ा उदयपुर में होता है। यहाँ भी बात सही है, यानी कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण दोस्तों दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कौन करेंगे। कारण ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, कथन किया दोस्तों लूणी नदी का जल खारा है। आप भी बात सही है दोस्तों, आप बात की है सही है। अगले क्वेश्चन अगले की कारण की बात करें, कारण किया दोस्तों लूणी नदी अपने मार्ग में नमकीन झीलों और रेतीली मिट्टी से होकर बहती है। आ भी बात सही, यानी कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करना रहेंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग की जगह सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन है दोस्तों का साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। आ बात दोस्तों सही है। साबरमती नदी का उद्गम माउंट आबू के निकट जवार पहाड़ी में होता है। आ भी बात सही, यानी कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कौन नहीं करेंगे। कारण ऑप्शन नंबर आप लोग 20 सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान की नदी बरस भर बहने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों बरस भर यानी कि 12 मासी राजस्थान की नदियां बरस भर बहने वाली नदियां। बात गलत है, क्यों दोस्तों राजस्थान की सारी नदियां हैं वह दोस्तों 12 मासी नदियां कौन। राजस्थान के अंदर 12 मासी नदियां हैं, वह 1-2 ही नदी है। आप बात यानी कि कथन किया दोस्तों गलत हो जाएगा। कारण की बात कर, राजस्थान में मानसूनी वर्षा कम और अनियमित होती है। आप बात सही है, यानी कि कथन सत्य है, कारण सत्य है। कारण आप ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कथन किया सांबर झील खारे पानी की झील है। आप बात है सत्य बात है। सांबर झील में लूणी नदी और उसकी सहायक नदियां गिरती है। आप बात है गलत है। कारण कथन तो सत्य है, कारण है सत्य है। कारण ऑप्शन नंबर सी आंसर सही आंसर हो जाए, क्योंकि दोस्तों मैं अंदर सांबर के अंदर मेठा की मेंधा गिरा दोस्तों, खारी गिरा रूपनगढ़ ए दोस्तों याद रखना ये मेंथा खारी रूपनगढ़ ए दोस्तों नदियां बैंक अंदर गिरी है। यानी कि अगली क्वेश्चन की बात है, चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर राणा प्रताप सागर जवाहर सागर बांध दोस्तों है बैंक ऊपर बने रहे। तो अगर कारण की बात करें, चंबल नदी पर कोटा बैराज भी स्थित है। यानी कि कारण कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करेंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन है दोस्तों कथन के माई नदी गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है। कथन सही है। कारण की बात करें, माई नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। यानी कारण भी सही है। यानी कथन कारण तो दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या कौन करे। कारण आप ऑप्शन नंबर बी आप लोग की जगह सही आंसर हो जाओ। अगले क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, राजस्थान में बहने वाली नदियां अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आ भी बात सही है। अरावली पर्वत का ढाल पूर्व की ओर अधिक। आ बात सही है। यानी कथन कारण दोनों सही है,
परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करेंगे। कारण आप लोग जो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें दोस्तों, घग्गर नदी को राजस्थान में सरस्वती नदी भी कहा जाता है। आप बात सही है। घग्गर नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। आप बात की है दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों आप बात ऐसे तय है कि कब घग्गर नदी में पाकिस्तान तक पहुँच सही बीकानेर यानी कि गंगानगर के अंदर विलुप्त हो जाए जय दोस्तों, आप विलुप्त हो भी थे यानी कि ज़्यादा में अंदर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाए जब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर फोर्ट वास्ता जय वह आ गया जय कोनी, क्योंकि दोस्तों एक आंतरिक प्रवाही नदी है न कि दोस्तों क्या नदी के अंदर गिरे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। लूणी नदी को जोजरी नदी भी कहा जाता है। बात की है दोस्तों गलत है, लूणी नदी ने कौन कही जाए। तो जोजरी नदी लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आप बात की है दोस्तों सही है, यानी कि कथन तो है सत्य है परंतु कारण सत्य है। कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाओ, क्योंकि लूणी नदी दोस्तों जोजरी नदी अब अलग अलग है, यानी कि कारण सत्य है अंदर, केवल कारण सत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, माई नदी पर माई बजाज सागर बांध है। बात सही है। माई नदी उदयपुर जिले से होकर बहती है। भी बात सही है, यानी कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करेंगे। कारण आप ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, राजस्थान की नदियां गाद की मात्रा में बहुत अधिक होती है। आप बात की है सही। राजस्थान में वनस्पति आवरण कम और मिट्टी की कटाव अधिक होता है, यानी कि कथन कारण दोस्तों दोनों सही है, परंतु कारण कथन की है क्या करना है, कारण कथन की सही व्याख्या करें। कारण अपना ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, कथन किया जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। बात सही है। जयसमंद झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। भी बात सही है। कारण कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करें। कारण अपना ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। साबरमती नदी राजस्थान के सिरोही जिले में होकर बहती है। भी बात है सही है। अब बात करें दोस्तों का साबरमती नदी गुजरात के अहमदाबाद शहर से होकर बहती है। भी बात सही है नहीं, यानी कि कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कराएंगे। कारण अपना ऑप्शन नंबर बी आप सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें दोस्तों, काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। भी बात सही है। और काली कारण के दोस्तों काली सिंध नदी है वह मध्य प्रदेश के देवासा जिले से निकलती है। भी बात सही, यानी कथन कारण दोनों से कारण कथन की सही व्याख्या करें। कारण ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपना 20 क्वेश्चन होगा कथन कारण का। ये अपना दोस्तों 20 क्वेश्चन आवा सुमेलित का। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रही और अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया क्या क्वेश्चन नंबर 41 के कॉलम 1 में तो दो दोस्तों नदियां कॉलम बी के अंदर उद्गम स्थल दे बांगो के करना है मिलान करना है। मिलान करा दोस्तों सामने पर देखा कि चंबल नदी कठू लिखड़ा। चंबल नदी दोस्तों कठू लिखड़ेगी बात जानना पाओगी पहाड़ी मऊ यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि MP लिखड़े। लूणी नदी कठू लिखड़ा दोस्तों बा नाग पहाड़ अजमेर के अंदर लिखड़े। बनास नदी बा लिखड़ा खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। माई नदी दोस्तों खेरवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर लिखड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन में दोस्तों कॉलम के अंदर नदियां दे रखी है दोस्तों, फिर बांग मुआवना यानी कि बांग सतल दे रखी है। चंबल नदी कटा गया दोस्तों, चंबल नदी आपको जल गिरा है यमुना के अंदर। और लूणी नदी अब दोस्तों आपको कच्छ गरण के अंदर पानी यानी कि वो आपको पानी विलुप्त कर दे। और आगे बात करा माई नदी अब दोस्तों खंबात की खाड़ी साबरमती अब भी दोस्तों खंबात की खाड़ी गिरा है। कारण सॉरी दोस्तों गलत हो गलत सॉरी क्या दोस्तों किया क्या चंबल नदी तो आपको जल घट गिरा यमुना के अंदर। लूणी नदी घट गिरा दोस्तों कच्छ गरण गिरा। अब बात सही है, परंतु माई नदी अब खंबात की खाड़ी के अंदर गिरा। साबरमती नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरा, यानी कि आपनो ऑप्शन नंबर बी भी सही आंसर है और 1 भी सही आंसर है। कि दोस्तों दोनों सही आंसर है अपना। क्या दोस्तों अपना दोनों सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों का सुमेलित करना का कॉलम 1 के अंदर दोस्तों नदियां दे रखी है, कॉलम बी के अंदर दोस्तों बैंक सहायक नदियां दे रखी है। तो अपन मिलान करना। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों बाहर बनास नदी कौन सी है बनास नदी। लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों बात कौन सी है लूणी नदी है दोस्तों जोजरी। माई नदी कौन सी है दोस्तों बात सोम है दोस्तों। साबरमती कौन सी है साबरमती की साबली है। कारण ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 44 का
का दोस्तों कॉलम 1 के अंदर नदी देड़ी है, कॉलम बी के अंदर उपनाम देड़ है बांगा। तो बाऊ दोस्तों मिलान करना माई नदी को नाम किया दोस्तों, माई नदी को पश्चिमी गंगा का है। गग्गर नदी के का दोस्तों सरस्वती नदी भी का, दर्शवती नदी भी कहते। लूणी नदी के का दोस्तों राजस्थान की गंगा कह दे। लूणी नदी के का दोस्तों नमकीन नदी भी कहते हैं। लूणी नदी नमकीन नदी और चंबल नदी के का दोस्तों राजस्थान की गंगा। एंगा कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको क्या सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 की बात करें। कॉलम 1 में नदी देड़ो है दोस्तों, कॉलम बी के अंदर जबकि जिला के अंदर बे है जिला का नाम देड़ है। चंबल नदी घटे बे है दोस्तों, चंबल नदी कोटा बूंदी के अंदर बे है। साबरमती नदी दोस्तों के अंदर बे है सिरोही के अंदर। साबरमती दोस्तों सिरोही नदी के अंदर पे है। माई नदी है दोस्तों गढ़ा भी है बांसवाड़ा के अंदर भी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर। लूणी नदी है दोस्तों बाड़मेर जोधपुर के अंदर भी है। एंगे कारण आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 है क्या। चंबल नदी घटत बे दोस्तों, चंबल नदी बेवा गांधी सागर। एक कॉलम 1 के अंदर दोस्तों नदी देड़ है, कॉलम बी के अंदर बांध देड़ है। तो बांगो सही मिलान करना है। चंबल नदी घटा दोस्तों गांधी सागर बांध गए। चंबल नदी के ऊपर कौन सो गांधी सागर बांध है दोस्तों। माई नदी पर कौन सो है दोस्तों माई बजाज सागर। लूणी नदी पर है दोस्तों वो जवाई बांध है। साबरमती के अंदर धरोई बांध है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है वो जगह। अगले क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। कॉलम 1 के अंदर दोस्तों झील देड़ी है, कॉलम बी के अंदर दोस्तों बेंगा प्रकार देड़ है। कौन सी प्रकार की झील है। सांबर झील कहेंगे दोस्तों वह मीठे पर की पानी झील है। सांबर झील कौन सी है दोस्तों खारे की है दोस्तों। सांबर की है खारे पानी की प्राकृतिक झील है। जयसमंद कौन सी है दोस्तों, जयसमंद मीठे पानी की कृत्रिम झील है। पिछोला झील दोस्तों खारे पानी की पिछोला झील है वह मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। पंचपदरा की है दोस्तों खारे पानी की कृत्रिम झील है। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 48 का कॉलम 1 के अंदर नदियां देड़ी है दोस्तों, कॉलम बी के अंदर गिरना सागर या और खाड़ी देड़ी है। चंबल नदी घटे गिरे दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर दे, यानी कि गंगा का दर्जा की मिल जाए। लूणी नदी बात दोस्तों घटे मिले अरब सागर के अंदर गिर दे। लूणी नदी अरब सागर के अंदर। माई बात दोस्तों क्या है एक खंबात की खाड़ी के अंदर गिर दे। गग्गर नदी है वह अंतरस्थलीय नदी है। कारण आपको ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है देखो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, कॉलम 1 के अंदर नदियां देड़ी है, कॉलम बी के अंदर नदियां लंबाई देड़ी है। तो बहुत सही मिलान करना है दोस्तों। चंबल नदी की कितनी है दोस्तों 900 किलोमीटर है, यानी कि लूणी नदी की कितनी है दोस्तों 495 किलोमीटर है। टोटल लंबाई है दोस्तों सारी की सारी है, यानी कि राजस्थान के अंदर कोनिया दोस्तों न्यू मान लो जठुआ उत्पन्न हुआ है दोस्तों, जठुआ उद्गम और जठा जाके गिरे बढ़ता ही दोस्तों कुल लंबाई है यार। और बनास नदी कितनी है दोस्तों, बनास की है 512 किलोमीटर। और माई की कितनी है दोस्तों, बनास की है दोस्तों 576 किलो। माई बनास की है दोस्तों 512, माई की है 576। माई की कितनी है दोस्तों 576। एंगे कारण क्यों जो ऑप्शन नंबर 1 ही आपको सही आंसर हो जाएगा। क्यों जो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 ही आपको सही आंसर है हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 476 है दोस्तों, सॉरी अटा मिस प्रिंटिंग 476 है दोस्तों, 476 याद रखना माई नदी को। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सुमेलित 1 में झील देड़ी है। कौन सा झील बी के अंदर दोस्तों जिला देड़ है। तो सांबर झील गठा है दोस्तों, सांबर झील नागौर अजमेर के अंदर है। सांबर झील गठा है नागौर अजमेर के अंदर। जयसमंद गठा है दोस्तों उदयपुर, जयसमंद गठा है दोस्तों उदयपुर के अंदर, जयसमंद उदयपुर। पिछोला झील गठा है दोस्तों उदयपुर के अंदर, पिछोला गठा है उदयपुर के अंदर। पंचपदरा गठा है बाड़मेर के अंदर है। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको क्यों जो सही आंसर है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलम 1 के अंदर नदियां देड़ी है, कॉलम बी के अंदर दोस्तों बेंगो अपवाह तंत्र देड़ है। तो चंबल नदी की है दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरेगी। चंबल नदी है बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरेगी। लूणी नदी है दोस्तों अरब सागर के अंदर गिरेगी। घग्गर नदी है क्या दोस्तों एक अंतस्थलीय नदी है। और साबरमती हवा भी अरब सागर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको क्या सही आंसर है और जो अगले क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। 52 की है दोस्तों, कॉलम 1 के अंदर दोस्तों नदियां देड़ी है, कॉलम बी के अंदर बेंगा प्रमुख शहर देड़ है। वह कौन सा शहर के अंदर होगी। चंबल नदी है दोस्तों कटाई है कोटा के अंदर गुजरे। कॉलम और बी और बताऊं दोस्तों को कटगिरा चंबल कटगिरेगी दोस्तों, चंबल कोटा के अंदर आ जाएगी। लूणी है दोस्तों कटे बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। माई है बांसवाड़ा के अंदर है। साबरमती सिरोही के अंदर। कारण है ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है क्या है,
कॉलम 1 के अंदर झील दे रही है, कॉलम 1 का बी के अंदर दोस्तों बा विशेषता दे रही है। बैंक की विशेषता है सांबर झील की है दोस्तों, एक खारे पानी की झील है, यानी कि बा नमक की उत्पादन है। जैसमंद की है दोस्तों एशिया की सारणों बड़ी कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है, यानी कि जैसमंद। डीडवाना की है दोस्तों खारे पानी की झील है। अब बात चीज राजसमंद दोस्तों मीठे पानी की झील है। एं कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों का कॉलम 1 के अंदर तो नदियां दे रही है, कॉलम बी के अंदर राज्य कौन सा राज्यों भागीदार है। चंबल नदी कठुन गुजरा है दोस्तों, व राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, यानी कि RJMP यूपी, RJMP यूपी। माई कठुन गुजरा है दोस्तों RJGTMP, यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। और दोस्तों साबरमती घटक राजस्थान और गुजरात के अंदर, लूणी घटक केवल राजस्थान के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, कॉलम 1 के अंदर दोस्तों चंबल नदी दे रही है, कॉलम बी के अंदर दोस्तों जल ग्रहण को क्षेत्र दे रहे हो, कितो क्षेत्र भाग है। तो दोस्तों चंबल नदी कितो घेरा है दोस्तों 45,704 वर्ग किलोमीटर घेरा है। एक के अंदर सियाजे को बनास बाद में लूणी नदी की तो घेरा है दोस्तों, लूणी घेरा है कि 37,363 वर्ग किलोमीटर, 37,363 वर्ग किलोमीटर, यानी कि बी के अंदर बी आ जाएगा, 2 के अंदर बी। और बनास नदी की तो गया दोस्तों 39,774 वर्ग किलोमीटर, और माई की तो गया 34,842 वर्ग किलोमीटर। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 आ गया दोस्तों का कॉलम 1 के अंदर नदियाँ दे रही है, और बी के अंदर दोस्तों मौसम और जबकि 12मासी नदी है, यानी कि बकद भी है। चंबल नदी की है दोस्तों 12मासी नदी है, चंबल नदी है कि 12मासी नदी भी है। आगे बात करें लूणी नदी की है दोस्तों एक मौसमी नदी है, लूणी नदी एक मौसमी नदी भी है। घग्गर नदी की है दोस्तों एक मौसमी नदी है, घग्गर नदी की है दोस्तों एक मौसमी नदी है। माई नदी की है 12मासी है। कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग की है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 की बात करें, कॉलम 1 के अंदर नदियाँ दे रही है, कॉलम बी के अंदर प्रवेश राजस्थान का कठू पर है। चंबल नदी कठू करे दोस्तों बात करें, चंबल नदी कठू करे दोस्तों, चंबल नदी करे वह चित्तौड़गढ़ अंदर प्रवेश करे। माई बांसवाड़ा साबरमती सिरोही हूँ। आगे बात करें आप घग्गर कठू करे दोस्तों हनुमानगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 की बात करें का सांबर झील घटा है दोस्तों, सांबर बा है गोमती सांबर की जल स्रोत है दोस्तों। बी के अंदर क्या देता है, कॉलम बी के अंदर जल स्रोत है। सांबर को किया दोस्तों गोमती, जैसमंद को किया दोस्तों बिराची नदी, पिछोला झील पिछोला को क्या दोस्तों क्या है, पिछोला को दोस्तों गोमती नदी, और क्या आप हम बात करें राजसमंद को क्या है माई नदी। एं कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। आज को अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज को सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गयो क्या चंबल नदी के दोस्तों महंगा, यानी कॉलम 1 के अंदर नदियाँ दे रही है, कॉलम बी के अंदर दिशा दे रही है। तो दोस्तों चंबल नदी की है दोस्तों दक्षिण पश्चिम, चंबल नदी कठू में दोस्तों दक्षिण पश्चिम। लूणी नदी की है दोस्तों, लूणी नदी में उत्तर पश्चिम में, लूणी नदी की है उत्तर पश्चिम के अंदर। माई नदी घटक में दोस्तों, माई नदी पूर्व पश्चिम, माई नदी पूर्व पश्चिम में होगी। और साबरमती घटक है दोस्तों, साबरमती बा उत्तर दक्षिण। ए कारण आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाओ दोस्तों। आज को लास्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 के अंदर दोस्तों अपवाह तंत्र दे रहा है, कॉलम बी के अंदर बैंगो क्षेत्रफल दे रहा है। बंगाली की खाड़ी को अपवाह तंत्र की तो दोस्तों 60% है, 60.58% है। अरब सागर को कितना है दोस्तों 37.4% है। और आप अंतस्थलीय कितना दोस्तों 2.28% है। घग्गर को अपवाह कितना दोस्तों 0% है। एंगे कारण आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाओ दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाओ दोस्तों तना वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। एम वीडियो ज़्यादा दोस्तों ताई भी शेयर कर दो। और दोस्तों ते न्यू मालियो का जितना भी थे दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करो, वहाँ पर है क्लास को क्या लगा लो दोस्तों, स्टेटस लगा दोस्तों। आप मिला अगली क्लास में, इतने सारा भाइयों धन्यवाद।